बड़ी सुंदर बात यहाँ पे आती है कि शृणु नारद वक्ष्यामि स्वधोपाख्यानमुत्तमं पितॄणां चातृप्तिकरं श्रद्धान्न फलवर्धनम्। किसकी चर्चा हो रही है अब? स्वधा। किसकी हो रही है? स्वधा की चर्चा हो रही है। स्वा की हो चुकी। अंदर कथा बैठाल के मानूंगा, छोड़ूंगा नहीं। स्वधा कौन? स्वा बोलने से जैसे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, अग्निदेव, वैसे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे पितरों की तृप्ति होती है। आह स्वधा। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने 7 पितरों का सृजन किया और उनके आहार के लिए श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था की। उनके लिए श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, लेकिन वो श्राद्ध पा नहीं सके, वो तर्पण पा नहीं सके, पिंड उन तक जाता नहीं था, उन तक वो वस्तु जाती नहीं थी, उनको मिलती नहीं थी, उनको प्राप्त नहीं होती थी। ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने भगवती स्वधा को मानसिक रूप से उत्पन्न किया। देवताओं में ब्रह्मा जी सृष्टि करते केवल मन से सोचते हैं, जिसकी आवश्यकता होती है वो प्रकट हो जाता है। मनुष्य की आवश्यकता थी तो मनु महाराज हुए, मनुष्य उत्पन्न हो गए। स्त्री की आवश्यकता थी, शत्रुपा हो गई। पृथ्वी चली गई थी रसातल में तो शूकर भगवान आ गए। अब आवश्यकता है स्वधा की, कोई ऐसी माता हो जो पितरों को तृप्त करे, उनको श्राद्ध पहुंचाए, उनको तर्पण पहुंचाए, पिंडदान उन तक जाए, पितरों की भी तृप्ति हो। क्योंकि हमारे यहाँ जीवन केवल मनुष्य के मरने के बाद तक नहीं, हमारा जीवन तो कहाँ कहाँ तक है और कितने लोकों तक हमारा जीवन है। हमारा जीवन केवल मृत्यु लोक तक सिमटा नहीं है, हमारा जीवन केवल मृत्यु लोक तक नहीं है, हमारा जीवन तो अन्यान्य कितने लोकों तक, क्योंकि केवल एक स्थूल शरीर मृत्यु लोक में हमको भोग के लिए मिला, कर्म के लिए मिला, उसके बाद में। देखिए भोग के लिए मृत्यु लोक में नहीं है, मृत्यु लोक में तो कर्म के लिए मिला। कर्म करके मृत्यु, फिर आप भोगोगे स्वर्ग में जाकर के जो आपने कर्म किया। तो जो हमारे पितृ हैं वो पितर लोक में विराजमान है, वो एक स्टे होम है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उनके जाने के लिए, उनके जो दिव्य लोकों में जाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं। पुण्य इकट्ठे कैसे हो उनके? हम लोग उनके लिए कथा सत्संग कराएं, उनके लिए पिंडदान करें, उनके लिए तर्पण करें, जिससे पितरों की तृप्ति होती है। प्रेम से के श्री राधे। सुधा देवी पितृयज्ञ में काम आती हैं। सुधा में सबसे बड़ी बात, हम जो तर्पण करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं, कि अतर्पिताः शरीरात् रुधिरं पिबन्ति। जो व्यक्ति अपने मृत पूर्वजों का तर्पण नहीं करते, वैसे तो रोज बताया, लेकिन रोज छोड़ो, श्राद्ध पक्ष में भी नहीं करते, तो उनके शरीर के रक्त का पान पितृ करते हैं। तो तर्पण जरूर करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। तर्पण करना चाहिए तो उसमें लगाते हैं तर्पण में, यदि पुरुष के लिए, पूर्वज हमारा कोई पुरुष हुआ है जो मृतक हो गया, तो उसके लिए उसका नाम गोत्र बोला जाता है, पिता के लिए बोला जाता है तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। माता के लिए बोला जाता है तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। तब बोला जाता है स्वधा। क्या बोला जाता है? स्वधा। हमारे यहाँ माताओं के बिना देवताओं का काम छोड़ो, पितरों का काम भी नहीं चलता। हमारे यहाँ तो घर बार भी नहीं चलता। पितरों की माता है, पितरों को देने वाली स्वधा है। हमारे पूर्वजों की माता है, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः कह के जल अर्पित होता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। और जिस घर पे पितरों की कृपा रहती है उस घर में सभी प्रकार की समृद्धि आती है। 2 चीजें हैं, कुल देव, कुल के देवता यानी कि कुल देवी, और पितृ। ये 2 यदि आपसे रूठे हुए हैं तो कितना भी इष्ट साधन कर लो, इष्ट से प्रेम करो, लेकिन इष्ट भी परिपूर्ण कृपा आप पर नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर
पितरों का सृजन किया, पितरों के लिए स्वधा का सृजन किया। पितृ यज्ञ करना चाहिए, देव यज्ञ करना चाहिए,